पाना पड़े। तो भाई भामाशाहों की कमी नहीं है। धन तुम्हारा दान देने वाले लोगों का धन ठीक समय ठीक जगह पर लग जाए, पॉकेट में न जाए किसी की में, तो दान करने वाले पीछे नहीं हटते हैं। और दान करने वालों को ये मालूम पड़ जाता है ना कि ये पैसा दान का आ रहा है और ये पॉकेट में जा रहा है, वो गड़बड़ है, फिर दान करने वाले पीछे हट जाते हैं। दान का धन कभी लेना भी नहीं चाहिए आपको। ये तो भाई पंडितन में इतनी बेईमानी का और पंडिताई का पैसा बड़ा, इसलिए भजन करना बहुत होता है, पछता नहीं है। पंडिताई का पैसा जो पांडित कर्म करते हैं हम लोग, और कोई किसी का बेईमानी से धन हड़प लेता है, बड़ा मुश्किल से पछता नहीं, पछते नहीं है। पंडिताई का धन तो भजन करने से पछता है, बिना भजन के ये पच ही नहीं सकता है, पक्की बात है प्रमोद जी। तो एक संत ने लिखा, दान के धन को जो कोई हरेगा, चतुराई से पेट भरेगा, मल का कीड़ा बन जावे दुख पावे सारी दुनिया में, चतुराई धूर में ले जावे रे जब पिसे कर्म की चखिया में। सारी चतुराई पिस जाती है, वहां रखी रह जाती है। इसलिए दान के धन का कभी हरण नहीं करना चाहिए। जो दान का पैसा है वो दान में लगाना चाहिए, धाम का पैसा है वो धाम में ही लगना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अंत में दुर्दशा होती रहती है उनकी। धर्म के धन को खाने वाले की दुर्दशा अंत में जाकर के खराब होती है। अब धर्म का क्या है, कोई धर्मशाला बनवाई, कोई ट्रस्ट आदि है, उसमें धन आया, आधा उधर चढ़ा दिया, आधा जी में लिया, वो नाश का कारण बनता है वो धन। और अंत में क्या होता है, मरने के बाद में ऐसे आदमी का मल का कीड़ा बन जावे। मल का कीड़ा बनता है, मल का कीड़ा जानते हैं, जो एक बार लाइट सी जलता है और फिर बुझ जाता है, फिर लाइट सी जलाता है, फिर बुझ जाता है, जुगनू मल का कीड़ा है वो। इसलिए ऐसे धन से आपको सावधान रहना चाहिए, मुझे भी सावधान रहना चाहिए, सबको सावधान रहना चाहिए। अब महाराज, गंगा जी में जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को अपने देह से लगाकर के स्नान किया जाए तो बड़ा पुण्य माना जाता है। गंगा स्नान करने से पहले जब हम और आप, गंगा जी का इतना प्रभाव है, जब गंगा स्नान करने के लिए कोई जाता है, उसमें प्रवेश करता है ना, तो पाप रोना शुरू कर देता है, उसका किया हुआ पाप रोता है वहां। अब मैं कहां जाऊं, ये तो गंगा स्नान कर रहे हैं, मेरा रहने का जो फ्लैट है वो तो छिन रहा है। कहने का तात्पर्य है, गंगा जल में वो शक्ति है महाराज, जिसके सामने पाप कंपायमान हो जाता है। भगवान नारायण ने फिर यहां नारद जी को, वह भी नारद जी के कहने के साथ साथ भूगोल का वर्णन किया। भूगोल मान, अच्छा, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है, किस किसने ज्योग्राफी को पढ़ा है? भूगोल नहीं पढ़ा। भूगोल मान भी जाना जाता है, भूगोल मान से खगोल मान जाना जाता है। जिनको भूगोल के बारे में मालूम है ना, उनको खगोल के बारे में जरूर मालूम होगा। मटर का जो दाना होता है, मटर के दाने का एक भाग भूगोल है और दूसरा भाग खगोल है। और जो भाग महाराज भूगोल और खगोल के बीच का जो भाग है, उसका नाम अंतरिक्ष है। क्या नाम है? अंतरिक्ष। और दोनों का संदिष्ट जो है, इसी के बीच में सूर्य चलता है। फिर और दिन और रात होते हैं। सूर्य की चलने की 3 गति हैं, एक है आरोह, एक है अवरोह, एक है विष्णुवत। आरोह कहते हैं सौम्यायन भी कहते हैं आरोह को। अवरोह को दक्षिण दिशा में जब जाता है, आरोह अवरोह, ये संगीत वाले जानते होंगे,
आरोह यूं, और अवरोह उतरना, और आरोह ऊपर जाना। दक्षिण दिशा में जब जाता है ये सूर्य, उसे कहते हैं अवरोह, और बीच में जब रहता है विष्णुवत हो जाता है। इसी कारण दिन और रात होते हैं, इसी कारण दिन रात घटते बढ़ते रहते हैं। ये बस भूगोल की है। दरअसल में जब ही तो मैं कहता हूं, जिन्होंने अपने सब्जेक्टों को ठीक तरीके से पढ़ा है ना, ये ग्रंथ उनकी समझ में बहुत जल्दी आते हैं। प्रभु कृपा से मैंने शिक्षा प्राप्त की है, ज्यादा नहीं तो कम, पर ध्यान से शिक्षा प्राप्त की थी मैंने, इसलिए आज वो एजुकेशन काम आ रही है, इन ग्रंथों में काम आ रही है। बिना एजुकेशन के ग्रंथ भी समझ में नहीं आते हैं। अब महाराज, सुमेरु पर्वत के पूर्व में इंद्रपुरी है, दक्षिण में यमराज की संयमनीपुरी है, पश्चिम में वरुण देवता की निम्लोनपुरी है, और उत्तर में चंद्रमा की विभावपुरी है। सूर्य का जो वेदमय रथ है, सूर्य के रथ की चाल मालूम है? एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन गति करता है। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा, जुग सहस्र जो जन कर बान लियो ताय मधुर पंजा। और रथ का एक पहिया सुमेरु पर्वत पर, दूसरा पहिया मानसोत्तर पर्वत पर, ये कोल्हू के पहिए के समान घूमता है। जिन्होंने कोल्हू देखा है ना, जिसमें गन्ना पेरा जाता है, वो कोल्हू के समान इसकी स्थिति होती है। नारद जी ने यहां तक सुनने के बाद में कहा, महाराज मुझे नरकों के बारे में वर्णन करूं। व्यास जी ने फिर यहाँ नरकों के बारे में वर्णन किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है यहाँ। कितने? 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। पर एक विचार करो, हमने सुना है श्रीमद देवी भागवत जी में ही लिखा है, जो श्रीमद देवी भागवत जी की कथा कराता है, सुनता है, इन ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, यज्ञ करता है, दान पुण्य तप करता है, वह नरक में कभी नहीं जाता है। तो भाई यहाँ तो 9 दिन से यज्ञ चल रहा है, भंडारा भी शाम को खूब चल रहा, चकाचक है। वह ना श्री जी, क्या नाम है उसका कैटरिंग वाले का, श्री जी, चकाचक। माँ भगवती खूब कृपा करें श्री जी कैटरिंग वाले पर। अब आप विचार करना, विनोद जी, यहां सुबह तो कर्मकांड होता है, पूरा पूजा पाठ होता है, फिर उसके बाद में ज्ञान सत्र प्रारंभ हो जाता है, 4 घंटे ज्ञान चर्चा है। सुबह कर्मकांड, फिर ये ज्ञान कांड, और बीच में सब अपने अपने कर्म पर करने के लिए चले जाते हैं। ये कर्मकांड है महाराज। और उसके बाद में सब भोजन करते हैं, और फिर महाराज इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। आज 9 दिन हो गए, मैं देख रहा हूं आप लोगों को, सब लोग अपने अपने कार्य को छोड़ करके, अब कोई गया तो थोड़ा अपने व्यापार पर 10 मिनट बैठ गया, वो बात अलग है, क्योंकि वहां व्यापार भी तो चाहिए भाई। बिना व्यापार के धन कैसे आएगा? धन आना चाहिए, बिना धन के कभी धर्म नहीं होता है। अच्छा, धन नहीं होगा तो बताओ कैसे डोनेट करोगे यहाँ धन, कैसे धाम में लगाओगे? फिर तो मां बनभोरी का धाम ही नहीं बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं खूब धन कमाओ, आप जितना कमाया जाए उतना धन कमाओ। लोग कहते हैं त्याग करो, मैं कहता हूं बिल्कुल त्याग मत करो, धन का ही त्याग नहीं करना। क्यों त्याग करना है तो किसका करना है? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो, विषय विकारों का त्याग करो। लोग कहते हैं त्याग करो, मैं कहता हूं नहीं, धन का नहीं करना। बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी दक्षिणा लोगे, क्यों नहीं लेंगे भाई? नहीं, बात कर्म की नहीं है, बात एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। बिना धन के धर्म नहीं होगा, और बिना धर्म के धन नहीं आता है।
धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़े मन बढ़ जाए, मन बढ़े महिमा बढ़े, बढ़त बढ़ जाए। जो धन है ना आपके पास, इसे बढ़ाना है ना, तो थोड़ा सा धर्म में लगाओ। धन जितना है उसे आप अपने भोग में ही लगाते रहे, धर्म में नहीं डाला तो एक दिन वह तुम्हारा जो धन है ना वो घट जाएगा, पक्की बात। और जो धन है तुम्हारे पास में, थोड़ा सा यदि आपने थोड़ा सा धर्म में लगा दिया, धर्म का ये सिद्धांत है, उस जो धन मिला धर्म में लगा ना, धर्म उस धन को कभी घटने नहीं देगा, बढ़ा करके देगा। अब तुम्हारे पैसा से धर्म बढ़ गया तो धर्म का क्या सिद्धांत है, वो धन बढ़ाएगा। धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़े मन बढ़ जाए, मन बढ़े महिमा बढ़े, बढ़त बढ़ जाए। और सुनो प्रमोद जी, धर्म घटे तो धन घटे, बिना धर्म का धन घट जाता है। और महाराज कहते हैं बिना धर्म का, बिना दान का धन तो उसका नाश भी हो जाता है। धन की गति तीन होती है, दान भोग और नाश। प्रमाण है तुम्हारे सामने, लंका किसकी बनी हुई थी? रावण। महाराज उसका राजा कौन था? रावण। लंका सोने की है, जाकि लंका सोने की है, उसके पास में धन का क्या ठिकाना हुआ? जिसकी नगरी सोने की है, जिसका पलंग सोने का है, जिसका वासवेशन सोने का है, जिसके गाटर महाराज सोने के हैं, सरिया भी सोने की है भाई, जब तो सोने का है। तो उस, और वह भी 75 का भाव हो, विचार करो उसके धन का क्या ठिकाना। और इतना बड़ा धनी क्या हो गया? क्योंकि उसने दान ही नहीं किया था। यदि दान करता ना रावण, तो तुलसी बाबा जरूर कहीं ना कहीं रामचरितमानस में लिख देते, लेकिन एक रत्ती सोना इसने दान नहीं किया, इसलिए सोने की लंका जल गई। अच्छा, एक और बात आती है, लंका किसकी है? सोने की। आग से सोना जल जाएगा, और यदि जलेगा तो वो नकली सोना होगा, और असली सोना है तो आग से जलेगा नहीं भाई, वो तो कुंदक बन जाएगा, कुंदन बन जाएगा। अब उस लंका को कैसे जलाया हनुमान जी ने भाई? है? यही तो विचार करना है। और हमको मालूम है लेकिन बताएंगे नहीं, अब नहीं बताएंगे, कभी फिर दाखिला होगा तब बताएंगे। आगे का भी तो ध्यान रखना है। सारी बातें अभी सुना करके चले जाएंगे तो फिर आगे क्या बचेगा हमारे पास? है? आप ये विचार करते रहे ना, वो लंका सोने की, वो आग से कैसे जली? महाराज तुम्हें ये कह रहा था, दान करने वाला, धर्म करने वाला, कथा सुनने वाला, कथा कराने वाला कभी नरक में नहीं जाता है। जब नरक में जाता ही नहीं, और हम तो भागवत जी की कथा सुने, देवी मैया की कथा सुनने और सुना रहे, तो नरक में तो जाना ही नहीं है भाई। जब नरक में नहीं जाना है तो नरकों का वर्णन ही क्यों करें, समय बर्बाद करें भाई? जिस गांव के लिए जाना नहीं, उस गांव की दूरी नापने से लाभ क्या है? तो जो धर्म करते हैं, दान करते हैं, उनको नरक में जाना नहीं होता है, तो नरकों की चर्चा ही क्यों करें? बोलो जय माता दी। बिल्कुल नहीं करें। अब महाराज द्योज में मैया को चीनी का भोग लगाना चाहिए, तीज में दूध का, चौथ में मालपुआ का, पंचमी में केला, छठ में शहद। जो छठ तिथि में शहद माँ को भोग में लगाते हैं ना, और शहद दान कर दें तो उनको सुंदरता माँ भगवती प्रदान कर देती है, उन्हें फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो जय माता दी। सप्तमी में गुड़, यह शोक से मुक्ति कराता है। अष्टमी में नारियल, संताप नाशक होता है। नवमी में धान का लावा, यह लोग परलोक में सुख दिलवाता है। दसवीं में काला तिल, यम का भय जो सताता है वो दूर हो जाता है। एकादशी में दही, उससे मां प्रसन्न होती है। द्वादशी में चिवड़ा, मां का यह प्रिय भोजन है। त्रयोदशी में चना, संतान प्राप्ति के लिए विशेष है ये।
चतुर्दशी में सत्तू का भोग लगाया जाता है, इससे शिव कृपा हो जाती है। और पूर्णो यानी पूर्णिमा और अमावस्या में खीर से भोग लगाए, इससे पितृ मुक्ति होती है। हाँ, लिखा है आगे श्लोक में, पायसम पूर्णिमा तिथ्याम पर्ण्यांते प्रेक्षति ददामि च दुजा ग्रामाय पितृ उद्दिरात खिलाम। और वारों में, रविवार में खीर, सोमवार में खीर, मंगलवार में केला, बुधवार में मक्खन। क्या हमारे गंगा शरण जी जब हमारे यहां जाते हैं ना, तो वो मक्खन के लौंदा पिन्नी में भर के ले जाते हैं। बोले जाते कि गुरुजी इसे फ्रिज में रखवाओ, क्योंकि इनका व्यापार पंजाब में, और पंजाब में दूध दही की भरमार है, तो वहां से ये मक्खन मंगाते हैं। तो जब जाना होता है 1-2 दिन पहले मक्खन मंगा लेते हैं। और गुरुवार में खांड, शुक्रवार में चीनी, और शनिवार में गौ का घी। गुरुवारे शर्कराम च असिताम भृगुवासरे शनिवासरे गतम गव्यम नैवेद्य पर कीर्तितम। व्यास जी कहते हैं, राजा जन्मेजय, गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विद्यो प्रकृति पंचधा स्मतः। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, राधा, इन पांचों पर यह सृष्टि निर्भर है, और यही प्रकृति कहलाती हैं। हे राजन, जो धर्म के मुख से जैसा मैंने सुना है उसे तुम्हारे सामने सुनाऊंगा। प्रकृष्ट वाचक षष्ठी वाचक षष्ठो प्रकृष्टाया देवी प्रकृता सा प्रकीर्तिता। राजा जन्मेजय ने कहा, कला और कला के अंश उनके बारे में वर्णन करो गुरुदेव। तो स्वाहा अग्नि की शक्ति, स्वाहा यानी अग्निदेव की पत्नी स्वाहा। यज्ञ की दक्षिणा, दक्षिणा कौन है? यज्ञ देव की पत्नी का नाम है, इसीलिए यज्ञ करने के बाद में आचार्य को दक्षिणा देते हैं, इसीलिए देते हैं दक्षिणा। और पितरों की है स्वधा, इसीलिए जब पितरों को तर्पण देते हैं ना अमित भाई, तो स्वाहा नहीं बोलते हैं, स्वधा बोलते हैं। और वायु की है स्वस्ति, गणेशी की है पुष्टि, अनंत की है तुष्टि, ईशान की संपत्ति, कपिल की है धृति, सत्य की है सती, मोह की है दया, सुकर्म की है कीर्ति, अधर्म की है मिथ्या, उद्योग की है क्रिया, सुशील की है शांति और लज्जा, धृति ज्ञान, बुद्धि और मेधा, धर्म की मूर्ति, धर्म की पत्नी मूर्ति, दिन और रात इनकी संध्या और रात्रि, चंद्रमा की है रोहिणी, दक्ष की शक्ति है प्रसूति, सूर्य की है संध्या, बृहस्पति जी की है तारा। ये वर्णन किया। जन्मेजय ने कहा, महाराज श्री कृष्ण और राधा से प्रकट देवी देवताओं के मुझे चरित्र सुनाओ। व्यास जी बोले, देखो यहां व्यास जी ने प्रसंग जन्मेजय को सुनाया, उधर भगवान नारायण नारद जी को सुना रहे हैं। सबकी अधिष्ठात्री दुर्गा है, और संपूर्ण देवियों, जितनी देवियां हैं सारी की सारी देवियां इसी दुर्गा से प्रकट हुई हैं। मूल जो तत्व है वो दुर्गा है। ये ईश्वर की मूल प्रकृति है, इनमें कोई भी अंश अधूरा नहीं है। जब श्री कृष्ण षष्ठी का विचार कर रहे थे तो उसी काल से प्रेरित होकर स्वेच्छा से 2 भाग हुए। स्वेच्छया मई स्वेच्छया च विदुधा रूपो बभुव स्त्री रूपो वाम भागांशो दक्षिणास्तु उपमान स्मत। वाम से स्त्री मूल प्रकृति, दक्षिण भाग से कृष्ण, और कृष्ण अंग से पसीना आया जो श्रम जल था, जिससे विश्व गोलक बन गया। श्री कृष्ण अंग पसीना से वरुण देव हुए,
और उनके बाएं अंग से एक स्त्री प्रकट हुई। श्री कृष्ण की चिन्मय शक्ति को गर्व हुआ। 100 मनवंतर के बाद में एक सुवर्ण में बालक प्रकट हुआ। मां दुर्गा ने उसे जल में छोड़ दिया। यहां श्री कृष्ण को क्रोध आया। दुर्गा को, देवी को श्राप दे दिया कि तुम संतानहीन हो जाओगी। इसी बीच देवी की जिह्वा के अग्रभाग से कन्या प्रकट हुई और वह जो कन्या प्रकट हुई वह वीणा पुस्तक लेकर के प्रकट हुई, जिसका नाम होता है सरस्वती। बोली सरस्वती मैया की। और थोड़ा सा एक रचना माँ भगवती सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आप सब मेरे साथ गुनगुनाते हैं। धरती गगन में मैया शारदे का नाम है। रोम रोम मैया तुझको करता प्रणाम है। रोम रोम मैया तुझको करता प्रणाम है। धरती गगन में मैया शारदे का नाम है। धरती गगन में मैया शारदे का नाम है। रोम रोम मैया तुझको करता प्रणाम है। रोम रोम मैया तुझको करता प्रणाम है। सरस्वती मैया के। हो ज्ञान और बोधि की तुम ही हो दाता। ज्ञान और बोधि की तुम ही हो दाता। कर दो सफल मेरा संगीत माता। कर दो सफल मेरा संगीत माता। ले लो शरण में मैया ओ। ले लो शरण में मैया लिया तेरा नाम है। रोम रोम मैया तुझको करता प्रणाम है। रोम रोम मैया तुझको करता प्रणाम है। धरती गगन में मैया शारदे का नाम है। धरती गगन में मैया शारदे का नाम है। रोम रोम मैया तुझको करता प्रणाम है। रोम रोम मैया तुझको करता प्रणाम है। बड़ी सुंदर रचना है ये माँ सरस्वती की। लाइव ये कथा चल रही है, नेट से निकाल करके ना अपने बच्चों को याद करा दो। रोज बालक अपने घर में रोज गावे, माँ को याद हो जाए, बेटा को गवाए। बालक विद्वान होगा तुम्हारा, ज्ञानी होगा, उच्च पद पाने वाला बन जाएगा। पक्की बात। बहुत सुंदर माँ सरस्वती की आराधना है, प्रार्थना है। हो बैजू बाबरा ने तुमको बनाया। बैजू बाबरा ने तुमको बनाया। आकर के मैया कालिदास माँ तेरा गुण गाए। कालिदास माँ तेरा गुण गाए। तेरे चरणों में ध्यान लगाए। तेरे चरणों में ध्यान लगाए। नरेश शास्त्री तेरा ओ। नरेश शास्त्री तेरा हुआ माँ गुलाम है। रोम रोम मैया तुझको करता प्रणाम है। रोम रोम मैया तुझको करता प्रणाम है। धरती गगन में मैया शारदे का नाम है। धरती गगन में मैया शारदे का नाम है। रोम
रोम रोम मैया तुझको करता प्रणाम है, रोम रोम मैया तुझको करता प्रणाम है, रोम रोम मैया तुझको करता प्रणाम है, रोम रोम मैया तुझको करता प्रणाम है। सरस्वती मैया की, ऐसी माँ सरस्वती के बारे में वर्णन किया। फिर महाराज आगे वर्णन करते हैं। अब ध्यान दें, जो मूल प्रकृति है उसके दो रूपों में वो प्रकट हुई, वामांग से महालक्ष्मी और दक्षिणांग से राधा, राधिका। अथ कालांतरे साच दुविधा रूपा बभूव, वामा अर्धांगस्य कमला दक्षिणाश्च राधिका। अब महाराज उस शक्ति के भी दो रूप हुए, तो श्री कृष्ण के भी दो रूप हुए, एक श्री कृष्ण और एक श्री विष्णु। श्री कृष्ण ने राधा को और विष्णु जी ने लक्ष्मी को और सरस्वती को अपने पास रखा। आदौ सरस्वती पूजा श्री कृष्ण विनम्रता, यद प्रसादान मुक्ति श्रेष्ठ मूर्खो भवति पंडितः। सरस्वती की पूजा सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने की। ऐसा लिखा है इस श्लोक में, यद प्रसादान मुनि श्रेष्ठे मूर्खो भवति पंडितः। मूर्ख भी यदि मां सरस्वती की आराधना करे, आराधना करते करते मूर्ख भी पंडित बन जाता है। व्यास जी ने कहा, हे राजा जन्मेजय, इधर नारायण ने नारद जी को सुनाया, सरस्वती ने एक बार लक्ष्मी गंगा को नदी होने का श्राप दे दिया था। इसी सरस्वती ने, कथम रोदसी देवी गंगा सापेन भारते कलया कलेहि नेव बभूव पुण्यता स्थित सरिता। लक्ष्मी और सरस्वती और गंगा तीन हो गई ना। राजा ने प्रश्न भी किया था, महाराज कैसे श्राप लगा, क्यों श्राप दिया? बताया, लक्ष्मी सरस्वती और गंगा तीनों में कलह हो गया। सो विष्णु जी ने सरस्वती को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, गंगा को, सरस्वती को कहां भेजा? महाराज ब्रह्मा जी के पास, और गंगा को भेज दिया शिव जी के पास भगवान नारायण ने, और लक्ष्मी को अपने पास रख लिया। अलग अलग कर दी, अलग अलग हो गई तो झगड़ा ही खत्म, कलह शांत हो गया। अच्छा एक बात है, कलह को क्या घटाना क्या बढ़ाना, थोड़ा मौन हो जाओ। और ये जो बड़े बूढ़े हैं ना, बुजुर्ग लोग, एक वो को फेवर ले ली, एक को फेवर ना ले, झगड़ो बढ़ जाए। वहां सत्य बात बुजुर्ग कह के नहीं देते हैं। यदि सत्य बात बुजुर्ग कह करके दे देना तो घर में झगड़ा